दिल्ली के रोड का तमाशा भूल जाओगे, न्यूज रिपोर्टिंग पे हुआ लफड़ा भूल जाओगे और रेप केस का संगीन इल्जाम वो भी भूल जाओगे। ये तीन चेहरे बिग बॉस में अपनी धुलाई कराने आए हैं और इनकी वजह से ही बिग बॉस फैन को इस सीजन के डूब जाने का डर लग रहा है। पर कल क्या हो किसने जाना। जैसे भाईचारा में पिछला सीजन खत्म हुआ और एल्विश जीत गए और उनकी लेगेसी को बरकरार रखने इस बार पहुंचे हैं एल्विश 2.0, मेरा मतलब लव कटारिया। पर ये सिस्टम हैंग करेंगे या इनका सिस्टम हैंग होगा, ये देखना होगा। आइए देख चल मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज बिग बॉस के 16 कंटेस्टेंट से लेकर इस सीजन के बदले अंदाज, बदले रूल और बदले होस्ट, हर चीज पे होगी चर्चा। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हरियाणा से हैं हम, नीरज गोयाल। इनका नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये जनाब पेशे से बॉक्सर जो ठहरे, ये WBC एशिया टाइटल होल्डर है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें इनके और यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल से लिए पंगे के लिए जानते होंगे। बात तो सही है। I never और कैमरे के आगे ये पहली बार नहीं आ रहे हैं। छोटे पर्दे पे पहले ये तूफान और RRR जैसी फिल्मों से ऑलरेडी बड़े पर्दे पे लोगों को दिख चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये वहाँ क्या कमाल दिखाते हैं। पर जितना नीरज का गुस्सा तेज है, उससे ज्यादा तेज है दीपक चौरसिया की जबान। ये वेटरन न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट जो ठहरे, पर जितना तजुर्बा इनका न्यूज मीडिया में है, उससे ज्यादा इनकी कंट्रोवर्सीज हैं। पहले ये नशे में एक आर्मी जनरल के शहीद हो जाने की न्यूज देने के लिए ऑफ एयर किए गए। देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। फिर इन पर लोगों को बांटने और भड़काने वाला नैरेटिव देने का इल्जाम लगा। और पिछले ही साल जब पॉक्सो केस में हरियाणा कोर्ट ने इनके नाम का अरेस्ट वारंट निकाला, तो ये यूपी CM का इंटरव्यू करने में ऐसे मसरूफ रहे कि अरेस्ट ही नहीं हो पाए। अब इतनी कंट्रोवर्सीज होंगी तो बिग बॉस को तो इन्हें अपने घर बुलाना ही पड़ेगा ना। नंबर 2, भाईचारा 2.0, 9 मिलियन वर्सेस 1.8 मिलियन। ग्रैंड प्रीमियर के मंच पे अनिल कपूर ने विशाल पांडे और एल्विश के बेटे मतलब लव कटारिया को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक जिन्होंने टिकटॉक के जमाने से रील्स तक का सफर तय करके खुद को इन्फ्लुएंसर बनाया और दूसरे एल्विश भाई के साथ व्लॉगिंग करके इन्फ्लुएंसर बन गए। और फन फैक्ट, घर के अंदर जाकर इन दोनों ने एक बेड शेयरिंग का प्लान भी कर लिया है। अब देखना ये होगा कि एल्विश और अभिषेक जैसा विशाल और लव का भाईचारा कितने दिन टिकेगा। नंबर 3, सिक्के का दूसरा पहलू, एंड द ऑस्कर गोज टू वायरल वड़ा पाव गर्ल। नहीं तो और क्या, इनकी एक्टिंग स्किल्स देखकर ऑस्कर वालों को भी शर्म आ जाएगी। और दुनिया के सब दुख दर्द पीड़ा बस इनकी ही लाइफ में है। ये इतनी बेचारी है कि इनके पास कार है पर लैम्बोर्गिनी कार नहीं। इनके पास पहले फोन था पर आईफोन नहीं। इनके पास घर था लेकिन बिग बॉस का घर नहीं। लेकिन अब बिग बॉस के घर में इन्होंने मार लिया एंट्री और दे दिया है अपने ऑनलाइन ट्रोलर्स और अपने आप पे लगे इल्जामों को मुंह तोड़ जवाब। और इनका कहना यह है कि इनकी ऑनलाइन वाली नेगेटिव साइड का पूरा सच और पॉजिटिव साइड दिखाने आई है। पर आपको क्या लगता है, ये अपना रोना लेकर बिग बॉस के घर जाएंगी तो क्या होगा? तमाशे। क्योंकि ये भले कुछ भी कहें, लोगों ने इन्हें अब तक वही करते देखा है। पर ये है सोशल मीडिया की वो टैलेंट जिनको उनके कंटेंट ने यूपी की सड़कों से बिग बॉस पहुंचा दिया। शिवानी कुमारी, कुछ लोग इन्हें मनीषा रानी 2.0 बुला रहे हैं और बोले भी क्यों ना। घर में घुसते ही ये बेबाक होकर दिल की बातें जो कहती हैं। पर जितनी तेज इनकी तीखी जबान है, उतना ही तीखा और तेज इनका गेम होगा। वेल, वी विल फाइंड आउट। नंबर 4, छोटा पर्दा बड़े सितारे। क्या आपको भी इनका चेहरा कहीं सुनेला लगता है? वेल, आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये है सना मकबूल, खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट, जिन्हें आपने पहले इन सभी टीवी शोज में देखा ही होगा। और इनके चेहरे से नजर हटे भी तो कैसे, ये मोहतरमा मिस इंडिया 2012 रह चुकी है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज मॉडल की थी MTV के रियलिटी टीवी ड्रामा पे। और डिट्टो सेम है बिग बॉस की अगली सदस्य पौलोमी दास का करियर ग्राफ। 2016 में इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल और उसके बाद ये टीवी शो। और जब सारे टीवी स्टार्स का मेला लगी गया है तो साई केतन राव का इंट्रोडक्शन भी हो जाए। मेहंदी है रचने वाली से इनका नाम फेमस हुआ और इन्होंने कई सीरियल्स के लिए काम किया। पर ये सीरियल्स तक ही नहीं रुके, रीजनल इंडस्ट्री में काम करना हो या वेब सीरीज में, ये सब कर चुके हैं। ये तिगड़म इस सीजन अपने फैंस और इंडिया को अपने किरदार नहीं, अपने आप से रूबरू करवाने आई है। क्या लगता है तीनों में से इंडिया का फेवरेट कौन बनेगा? नंबर 5, फनकारों की महफिल। नजाकत
जिनके खून में है वो है सना सुल्ताना, और यही वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने जनता की एजेंट का जिम्मा अपने नाजुक कंधों पे उठाया हुआ है। मतलब वो इंसान जिनके पास घर में मोबाइल फोन होगा, बोले तो हर वक्त बाहर क्या होता है ये उस इंसान को पता लगेगा, और घर का ये भेदी बाकी सदस्यों को कैसे नचाएगा ये ट्विस्ट तो आने वाले दिनों में ही खुलेगा। सना की प्रोफेशन की बात करें तो ये मोहतरमा मॉडल हैं, और बिग बॉस के घर को इन्होंने बिग बॉस यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है। अब बिग बॉस इन्हें क्या सिखाएंगे ये देखना मजेदार होगा। पर बीबी के घर एक ऐसी दमदार कंटेस्टेंट भी आ रही है जो लोगों की शक्ल देखकर उनका ऑरा पढ़ लेती है। इन्होंने तो बॉलीवुड में कई सितारों तक की टैरो कार्ड रीडिंग की है। एक्स एक्ट्रेस रह चुकी मुनीषा खटवानी ने अपने कार्ड्स तो रीड नहीं किए, लेकिन प्रीमियर पे उन्होंने ये जरूर कहा था कि उन्हें घर में लंबे टिकने की उम्मीद है। लेकिन इस सीजन में एक ऐसा कलाकार भी बिग बॉस के घर में नजर आ रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यस, रणवीर शौर्य, अक्षय, सलमान, सैफ, आप नाम लो, ये सब के साथ काम कर चुके हैं, पर आजकल काम की मंदी ने इन्हें बिग बॉस की मंडी में पहुंचा दिया है। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। तो इनका गेम भी देखेंगे। तो ये हो गए बिग बॉस के 16 कंटेस्टेंट्स, लेकिन मुद्दा ये है क्या ये शो उस मुकाम पे पहुंचेगा जिस पर पिछला सीजन पहुंचा था? क्योंकि भले ही कंटेस्टेंट तगड़े हो, लेकिन इस सीजन में बिग बॉस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के साथ खिलवाड़ हो गया है। सल्लू भाई जो इतने दमदार थे कि कंटेस्टेंट बाबू भैया जोकर जैसा हो तो भी सीजन को अपने दम पे चला लेते थे, और यही इस शो के फ्लॉप होने का डर बिग बॉस के फैंस को चढ़ा है। उनका मानना है कि कहीं करण जौहर वाली सीजन की तरह इस सीजन का भी बेड़ा गर्क न हो जाए, और अगर इन्होंने जैसे तैसे शो की नैया पार लगाई तो बड़ा पाव वाली दीदी इस सीजन को क्या से क्या बनाएंगी भगवान को ही नहीं पता। उनसे बचे तो अरमान वेद खानदान भी हैं। इन पे कंटेंट के लिए 2 बीवियां लेकर घूमने और रेप केस जैसे संगीन आरोप का लगा दाग मिटाते मिटाते कहीं बिग बॉस के इस सीजन पे दाग ना लग जाए, और इस सब से भी मान लो ये बच गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो अभी T20 का वर्ल्ड कप और शायद अगले महीने से बिग बॉस मराठी भी है, जिसे इस बार रितेश देशमुख होस्ट करेंगे। लेकिन इस सीजन ऑडियंस को बिग बॉस से दूर करने का सबसे बड़ा काम तो जियो सिनेमा ने कर दिया है। पिछले साल 24 आवर्स लाइव पे फ्री में बिग बॉस दिखाया था, पर इस बार जियो सिनेमा ने बिग बॉस देखने के लिए लगा डाला है सब्सक्रिप्शन का चार्ज। तो वो ऑडियंस जो ट्रेन के सफर से ऑफिस, ऑफिस से घर बिग बॉस देखती थी, वो पैसे भर के मोबाइल पे बिग बॉस देखेगी। इसके चांसेस 50-50 है। वेल, एक बात तो है कि फिलहाल लोग इस नए सीजन के होस्ट पे नजर डालें ना डालें, कंटेस्टेंट पे नजर डालें ना डालें, पर सबकी नजर इस चीज पे जरूर है कि बिग बॉस इस बार आएगा तो छाएगा, या बिग बॉस OTT अपनी पहली फेलियर के लिए पछताएगा। और इस चीज की अपडेट फैक्ट भाई आपको देता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करो, और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि आपको इस सीजन में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कौन लग रहा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।